ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की, जिसमें बात करेंगे छतरपुर की, जहां भाई की अस्थियां विसर्जित कर लौट रहे बड़े भाई की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। साथ ही बात करेंगे इंदौर की, जहां नारायण बाग इंदौर में त्रैमासिक प्रांत बैठक का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। छतरपुर जिले के बक्सवाहा थाना अंतर्गत स्थित मडदेवरा में एक परिवार अपने बेटे द्वारा की गई आत्महत्या के दुख से उबरने की कोशिश कर रहा था। उसी परिवार पर उस वक्त एक और दुख का पहाड़ टूट पड़ा। सुरेंद्र अपने छोटे भाई प्रवीण अहिरवार के निधन के बाद उसकी अस्थियां विसर्जित कर मड़कोले से वापसी के दौरान हीरापुर मार्ग पर केरो गांव के समीप एक अज्ञात वाहन ने की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें उसी परिवार के एक और बेटे सुरेंद्र अहिरवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साला सोमोहन अहिरवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची नवागत थाना प्रभारी सुनीता बिदवा ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाकर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हादसे के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। पुलिस मामले की जांच सहित अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी हुई है। मृतक के पिता आनंदी अहिरवार ने बताया कि मेरे छोटे बेटे प्रवीण ने शुक्रवार रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसी के क्रियाकर्म के बाद सुरेंद्र फूल डालने गया था। लौटते वक्त किसी अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे मेरे बड़े बेटे की भी मौत हो गई और उसका साला घायल हो गया। क्या हुआ है भैया? ये हमारा छोटा भाई खत्म हो गया था हल्का वारा परसों। फूल डाल के मड़कोले से लौट के आ रहे थे, एक्सीडेंट हो रास्ते में, पता नहीं किस चीज से। हमें एक ने फोन लगाया, हम तत्काल पे पहुंचे तो हमको यहाँ रोड पे ही पड़ा मिला। ये दो जने थे, सारे बहने होते से, एक जिंदा है, सारा अस्पताल में। तत्काल पुलिस भाई आपको अधिकार लेके गए, उनकी लाश भी भरती है। वो इसकी आदमी बहुत से थे, ऐसा आप लोग भी पहुंचे करने मेरे तो मर चुका ये है। कौन है आपकी? हमारा लड़का है बड़ा वाला। कहाँ मड़कोले से वापस आ रहे आ रहे थे यहाँ फूल डाल की, कहाँ हुआ है एक्सीडेंट? केरों के थोड़ी आगे कहाँ के निवासी हो? मड़देवरा की। छतरपुर मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी जिले में पुष्पा फिल्म की तर्ज पर नीलगिरी के पेड़ों की लकड़ियों की तस्करी का खेल जारी है। वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए नीलगिरी की लकड़ी से भरे 4 ट्रकों को जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके बाद नीलगिरी लकड़ी की तस्करी करने वाले तस्करों में हड़कंप मच गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये तस्कर वैध दस्तावेजों के बिना दिन दहाड़े ट्रकों के जरिए नीलगिरी की लकड़ी की तस्करी कर रहे थे। डीएफओ पुनीत सोनकर को जैसे इस बात की जानकारी लगी तो वे दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए और 4 ट्रकों को जब्त कर लिया है। डीएफओ के नेतृत्व में समनापुर गाड़ासरई वन परिक्षेत्र का अमला कार्यवाही के दौरान मौजूद रहा। गौरतलब है कि डिंडोरी जिले में लंबे अरसे से नीलगिरी के पेड़ों की तस्करी चल रही है और इस तस्करी के खेल में कई न सिर्फ डिंडोरी जिले के बल्कि अंतर्राज्यीय गिरोह भी सक्रिय हैं। नीलगिरी की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए वन विभाग के आलाधिकारी तो गंभीर नजर आ रहे हैं, लेकिन वन विभाग के कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध नजर आती है। आइए जानते इस विषय में वन मंडलाधिकारी डिंडोरी पुनीत सोनकर का क्या कुछ कहना था। आप लोग ड्राइवर हैं, क्या कारण है बताइए? मैं टीपी नहीं है। हाँ, नहीं नीलगिरी गाड़ी कहाँ से भरी थी, कहाँ जा रही थी, पूरा बताइए आप। गाड़ी भरी थी बमनी से। हाँ आए थे काना के लिए। हाँ काना खड़ाए। हाँ काना के बाद पर्ची निकला। हाँ अब फिर जाके टीपी बना ली। हाँ जब तक आगे पुलिस वालों ने पकड़ ली। हाँ। अभी कितनी गाड़ी है? तो ये 4 गाड़ियाँ। अच्छा, कहाँ ले जा रहे थे ये माल? हमला ही बुढ़ार। अच्छा, तो कितनी बार ले जा चुके हैं आप लोग? जब भी ले जाते हैं तो कई बार ले गए हैं। हाँ, टीपी के साथ। जी। तो अभी क्या समस्या आ रही है टीपी बनने में? अब पता नहीं समझ से क्या जा रहा है, वो लोग बताएंगे। हाँ, क्या शुभ नाम है? कमलेश साहब। ड्राइवर हैं आप? जी। ये क्या मामला है पूरा? जैसा सभी को पता है कि कोई भी लकड़ी, चाहे वो निजी भूमि से हो चाहे शासकीय राजस्व भूमि से कटी हो, कटाई की अनुमति के उपरांत जब उसकी बिक्री होती है या जो भी व्यक्ति उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना चाहता है, उसके लिए टीपी की आवश्यकता होती है, ट्रांसपोर्ट परमिट की। तो कल ये खबर आई थी कि 4-5 गाड़ियां हैं, ट्रक्स हैं, जिसमें नीलगिरी की लकड़ी लदी हुई थी और वो बिना टीपी के जो है वो उसका परिवहन कर रहे थे। तो सूचना मिलने के आधार पे फिर जब मैं वहाँ पर पहुँचा और पूरी टीम थी तो उनको वाहन मिले और फिर उसकी जो है जब्ती वहाँ पर की गई। और इसके अंतर्गत जो है डिंडोरी से सी न्यूज संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ग्राहक जागरण व ग्राहक के हित के लिए कार्य करता है। प्रांत कार्यालय 80 नारायण बाग इंदौर में त्रैमासिक प्रांत बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में केंद्रीय संगठन मंत्री दिनकर सबनीस ने अपने प्रेरणादायी संबोधन में
कहा कि पंच परिवर्तन पर काम चल रहा है। समाज में परिवर्तन लाने हेतु हम स्वयं में परिवर्तन लाकर समाज के सामने उदाहरण बनना होगा। जैसे लोक अनुशासन हेतु हम तय करें कि बिना सीट बेल्ट कार या बिना हेलमेट बाइक नहीं चलाएंगे। ट्रैफिक संलग्न पर पुलिस हो या ना हो, हम लाल बत्ती पर रुकेंगे। सड़क पर कचरा नहीं फेंकेंगे। कहीं लाइन लगी है तो हम लाइन में लगकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करेंगे आदि। क्षेत्रीय संगठन मंत्री अलंकार विशिष्ट ने संगठन के कार्य का विस्तार एवं दृढ़ीकरण करने पर जोर दिया। वहीं राष्ट्रीय पदाधिकारी दीप लक्ष्मी धामनकर ने महिला इकाई का विस्तार करने की बात कही। प्रांत संगठन मंत्री मुकेश कौशल ने इकाइयों द्वारा करणीय कार्य विषय पर बोलते हुए कहा कि ग्राहक पंचायत का कार्य एवं स्वरूप इकाई द्वारा काम करने पर ही दिखाई देता है। अतः इकाई को ग्राहकों की समस्या के समाधान हेतु उचित मार्गदर्शन हेतु स्थानीय स्थान पर ग्राहक मार्गदर्शन केंद्र स्थापित करना चाहिए। बता दें कि संचालन प्रांत सचिव बहादुर सिंह राजपूत ने किया। इस दौरान अध्यक्ष देवेंद्र दुबगे, उपाध्यक्ष योगेश त्रिवेदी, संगठन मंत्री मुकेश कौशल, सचिव बहादुर सिंह राजपूत, सह सचिव नवनीत शर्मा, कोषाध्यक्ष देवेंद्र सिसोदिया आदि मौजूद रहे। मऊ विधानसभा से सी न्यूज संवाददाता रवि धीमान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।